मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नाग पंचमी की अनमोल कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी भाइयों की बहनों को अपार धन वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चलिए मित्रों, अब कथा सुनिए। एक बड़ा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ साहूकार रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और उनके 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था। सेठ जी की सभी बहुएं बहुत अच्छी थी, पर उनकी सबसे छोटी बहू बहुत ज्यादा अच्छी थी। वह बहुत गुणवान, शांत और सीधे स्वभाव की स्त्री थी और उसके अंदर बहुत दया और ममता थी। वह सभी के साथ प्रेम का व्यवहार करती थी। धीरे धीरे सावन का महीना आ जाता है तो बड़ी बहू अपनी सभी देवरानियों से कहती है कि चलो, सावन आ रहा है, घर की लिपा पोती करनी है, उसके लिए मिट्टी चाहिए, इसलिए मेरे साथ मिट्टी लेने चलो। तो सारी बहुएं खेत पर मिट्टी लेने जाती है। तो जब वह मिट्टी खोदने लगते हैं तो उसमें से एक सांप निकल आता है। तो सभी उस सांप को भगाने लगती है और बड़ी बहू उस सांप को कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करती है। तो छोटी बहू उसका हाथ पकड़ लेती है और सांप को उठाकर पेड़ के नीचे बैठा देती है और उसे मरने से बचा लेती है। वह सांप से कहती है, आप यही बैठो, मैं घर जाकर आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। छोटी बहू घर चली जाती है और घर जाकर घर के कामों में लग जाती है। वह भूल जाती है कि उसे सांप को दूध देने जाना था। अगले दिन जब सुबह दूध वाला दूध देने आता है तो दूध को देखकर छोटी बहू को सांप की याद आ जाती है। वह जल्दी से दूध एक कटोरे में भरकर खेत पर जाती है और पेड़ के नीचे बैठे सांप को देखकर कहती है, भैया तुम मुझे माफ कर दो, मैं घर जाकर भूल ही गई थी कि मैं तुमसे दूध लाने को कहकर गई हूँ। तो सांप कहता है, मैं तुम्हारी इस गलती के ये तुम्हें अभी डस लेता, पर तुमने अपनी गलती मान ली और मुझे भैया बोला है, इस कारण अब तुम मेरी बहन हो। अब तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो कह दो, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो छोटी बहू बोली, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए है, बस तुम इतना कर दो कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जिसे मैं अपने मायके वाला कह सकूं। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि जब भी मैं आपको बुलाऊं आप आ जाना। तो सांप कहता है, ठीक है बहना, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारी सब इच्छा पूरी करूंगा। और फिर सांप दूध पीकर वहां से चला जाता है और छोटी बहू वापस घर आ जाती है और घर आकर देखती है कि उसकी सारी जेठानी अपने अपने पीहर जा रही है। सावन के लिए अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जा रही है। यह सब देख छोटी बहू उदास हो जाती है कि इतने में ही बाहर से एक लड़का घर में आता है और कहता है, सेठ जी, मैं आपकी सबसे छोटी बहू का दूर के रिश्ते से भाई हूँ और मैं अपनी बहन को राखी के लिए लेने आया हूँ। पहले तो सेठ जी कहते हैं उसका कोई भाई नहीं है, पर लड़के के बार बार कहने पर वह मान जाते हैं और छोटी बहू को उसके साथ भेज देते हैं। घर से थोड़ी दूर चलने पर लड़का छोटी बहू से कहता है, बहना मैं तेरा भाई सर्प हूँ और तुझे अपने साथ नागलोक ले जा रहा हूँ, तुम डरना मत, मैं तुम्हारी पूरी रक्षा करूंगा। तुम मेरी पूंछ पकड़ लो और मेरे साथ चल दो। छोटी बहू जैसे ही सांप की पूंछ पकड़कर चलती है वह तुरंत ही नागलोक पहुंच जाती है। वहां पहुंच वह देखती है जगह जगह हीरे जेवरातों के ढेर लगे हुए हैं और चारों तरफ नाग ही नाग दिखाई दे रहे हैं। फिर भाई सांप उसे अपनी माँ के पास ले जाता है और उनसे कहता है, माँ यह मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई है। तो सांप की माँ उसे अपनी बेटी कहकर गले लगा लेती है। फिर तीनों माँ बेटी और बेटा प्रेम से रहने लगते हैं। छोटी बहू नाग लोक में देखती है कि उसकी माँ रोज एक बड़े बर्तन में दूध ठंडा करके रखती है और फिर एक घंटी बजाती है, जिसकी आवाज सुनकर सभी छोटे सांप के बच्चे आते हैं और बर्तन में मुंह डालकर दूध पीने लगते हैं। तो एक दिन छोटी बहू माँ से कहती है कि माँ आज सभी बच्चों को दूध मैं पिलाती हूँ। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटी, पर अच्छे से पिलाना। और माँ वहाँ से चली जाती है और छोटी बहू दूध को ठंडा करने लगती है। दूध ठीक से ठंडा नहीं हुआ था और वह घंटी बजा देती है। घंटी की आवाज सुनकर सभी सांप के बच्चे दूध पीने के लिए आ जाते हैं और दूध में मुंह डाल देते हैं। दूध ठंडा नहीं था तो उन बच्चों का मुंह जल जाता है
और वह छोटी बहू को काटने के लिए दौड़ने लगते हैं, पर इतने में भाई आ जाता है और छोटी बहू को बचा लेता है। वह सबसे कह देता है कि यह तुम सबकी बहन है, तो सभी सांप के बच्चे पीछे हट जाते हैं। फिर खूब सारे हीरे जवाहरात देकर भाई अपनी बहन को उसके घर वापस छोड़ जाता है। इतने सारे आभूषण देख सभी ससुराल वाले खुश हो जाते हैं। इतने सुंदर आभूषण किसी ने नहीं देखे थे। जब छोटी बहू आभूषणों में से एक हार जो उसके भाई ने खास उसके लिए दिया था, वह मणियों और रत्नों से जड़ा हुआ था। जब छोटी बहू ने उसे अपने गले में पहना तो सारे नगर में खबर फैल गई कि इतना सुंदर हार और किसी के पास नहीं है। धीरे धीरे खबर राजा की रानी तक पहुंच जाती है, तो वह राजा से कहती है कि हम रानी हैं, इसलिए ऐसा हार तो सिर्फ हमारे पास होना चाहिए। रानी की ऐसी बात सुनकर राजा तुरंत ही सिपाहियों को सेठ के यहाँ भेजते हैं और छोटी बहू का हार मंगवा लेते हैं। राजा से डरने के कारण सेठ बहू से हार लेकर सिपाहियों को दे देते हैं, और जब रानी हार को देखती है तो बस देखते ही रह जाती है, और जैसे ही उसे अपने गले में पहनती है तो वह हार सांप बन जाता है। रानी तुरंत ही उसे फेंक देती है और राजा सिपाहियों को भेज छोटी बहू को बुलवाते हैं। उससे कहते हैं, तुम काला जादू करती हो जो यह हार सांप बन गया है। इतने में छोटी बहू का भाई सर्प वहां प्रकट हो जाता है और सबको बता देता है कि यह मेरी बहन है और मैंने इसे यह हार दिया है। यह सिर्फ इसके लिए है और कोई पहनेगा तो यह सांप बन जाएगा। मैं एक सर्प हूँ और अपनी बहन की रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। सांप भाई की ऐसी बात सुनकर सब नागराज को प्रणाम करते हैं और उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। सभी स्त्रियां नाग पंचमी को नाग देवता की पूजा करती है और उसे दूध पिलाती है, और जो भी नाग देवता की पूजा करता है इस दिन उन्हें दूध पिलाता है। नाग देवता उसे हीरे जवाहरात धन संपदा सभी प्रदान करते हैं। कथा यही समाप्त होती है। धन्यवाद मित्रों।